नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में कई सारे सवाल हैं। जिस तरह की शार्प रिकवरी आज देखने को मिल रही है और फिर 25,900 के नज़दीक पहुंच करके जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, क्या 25,000 के नज़दीक पहुंचने के बाद फिर टूटेगा बाजार? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल यहाँ पर कि जो बॉन्ड को लेकर के, अमेरिकी बॉन्ड को लेकर के जो चिंताएं बनी हुई हैं बाजार को लेकर, क्या वो अभी गहराएंगी? कल जिस तरह की बिकवाली एफआईज की तरफ से देखने को मिली है, वो कितनी चिंता बढ़ा सकती है बाजार की? ये तमाम वो सवाल है जिसके जवाब आज के कार्यक्रम में तलाशने की कोशिश होगी। इन सब के साथ साथ आपके प्रश्नों के उत्तर। लेकिन जो है, जिस तरीके से बॉन्ड यील्ड में गिरावट देखने को मिली है करीब 7 बेसिस पॉइंट की, उससे रिकवरी जो है बाजार में देखने को मिली है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड 7 बेसिस पॉइंट घट करके 4.53% पर पहुंचती हुई दिखाई दी है। निफ्टी में करीब 300 अंकों की मजबूती आज देखने को मिली। 24,909 का इंट्राडे हाई देखने को मिला। सेंसेक्स 900 अंकों से ज़्यादा की मजबूती दिखाई है और 81,905 का हाई जो है देखने को मिला है। मजबूती देखने को मिल रही है एफएमसीजी आईटी इंडेक्स में करीब 1.5% से ज़्यादा, जहां पर भी लगातार दबाव देखने को मिल रहा था। निफ्टी मिड कैप 100 1% ऊपर है। निफ्टी में स्मॉल कैप और बैंक इंडेक्स में भी हम देख रहे हैं 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। और करीब 1700 से ज़्यादा शेयर ऐसे हैं इस समय जो कि मजबूती दिखा रहे हैं। करीब 937 शेयर ऐसे हैं जो कि गिर के कामकाज कर रहे हैं। आर पावर 18% ऊपर। बहुत सवाल आ रहे हैं। होनासा कंज्यूमर में 15% की तेजी देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए इन शेयरों में? वारी एनर्जी आज बुरी तरह टूटा है। क्या कुछ खबर है, बताएंगे आपको। दीपक फर्टिलाइजर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये वो तमाम खबरें हैं, शेयर हैं, जो कि जिन पे हमारी निगाहें आज के कार्यक्रम में रहेगी। अपने सवाल आप भेजते रहिए, आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराएंगे आज से विशेष मेहमान। नाम लेने में भी देखिए हिचकिचाहट आने लगी है। रचित खंडेलवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफ़ी लंबा इंतज़ार कराया, पूरे हफ्ते गायब थे, व्यस्तता थी रचित जी की। रचित सर, आप आए, बाहर आई। पहले पता होता कि आपके आते ही बाजार ग्रीन में आ जाएगा और चिंताएं चली जाएंगी, पहले रिक्वेस्ट कर लेते। कैसे देख रहे हैं सर बाजार को? सर, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी नमस्कार। दर्शकों को नमस्कार, एंड एज ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। माफी चाहूंगा, अर्ली पार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा प्रोफेशनल कमिटमेंट में फंसा हुआ था, कोई नहीं। इसलिए आपके समक्ष नहीं आ पाया। और सर, ये जो आप बात बोल रहे हैं ना कि नाम लेने में ही देखिए खांसी छूट रही, ऐसे बदनामी भी मत करिए कि इतना भारी भरकम हो गया हूं मैं कि मेरा नाम लेने में भी अरे आपको अब एक परेशानी का अनुभव हो रहा है। देखिए सर, आ जाते हैं मार्केट पे। जी। मार्केट पे आप जिस तरीके का मूवमेंट देख रहे हैं, सर पहले हम ये समझ लेते हैं कि अभी हम एफआईएस के टर्म्स पे कहां खड़े हुए हैं। इफ आई एम करेक्ट विद माय डेटा, कल तक का अगर हम फिगर देख लें जो एफआईएस का आया था, करीबन अब उनकी इस मंथ में नेट पोजीशन 10,000 करोड़ और फिगर्स के ही बची हुई है। और आप एक चीज नोटिस करिएगा, लास्ट फ्राइडे से थर्सडे तक का हम मूवमेंट देखें, एक दिन वो खरीदते हैं, एक दिन बेचते हैं, एक दिन खरीदते हैं, एक दिन बेचते हैं। वो जो एक दिन खरीद और बेच का फर्क आ रहा है ना सर, वो आ रहा है कि खरीदते स्मॉल क्वांटिटी में है, बेचते बड़ी क्वांटिटी में है। अब अगर ये समझे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप एक चीज देखिए कि मार्केट ने जिस तरीके से रैली करी है 25,000 के लेवल पे, वो जो लोअर लेवल्स पे जो एक कंसंट्रेशन बना था उनका, और उसके बाद मतलब और 21,700 800 22,000 उन लेवल से जिस तरीके से ये मूव करता हुआ अब ऊपर आया है, अब ये जिस तरीके से यहां इस जगह पोजिशनड है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट टेकिंग दिख रही है और अनसर्टेनिटी जो उनके ग्राउंड्स पे आ रही है। मतलब लास्ट वीक आप देखिए, मूडीज ने जिस तरीके से रीरेटिंग करी थी यूएस गवर्नमेंट के, उसके बाद उनको कहीं ना कहीं एक प्रेशर जो फील हो रहा है, हमने बॉन्ड यील्ड्स में भी देखा। और जिस तरीके से अब यूएस डेट बढ़ा हुआ है, ये सब चीजें देख के कहीं ना कहीं, क्योंकि होता क्या है ना सर, आपके अगर होम ग्राउंड में प्रॉब्लम होती है तो कहीं ना कहीं आप जब डाइसी होने लग जाते हैं, तो आप सिचुएशन को थोड़ा सा अनवाइंड, थोड़ा सा हल्का, हम लोग भी जब हमारे कोई रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, कोई पॉलिटिकल रिजल्ट्स आ रहे होते हैं, कुछ हो रहा होता है, तो हम हल्का सा एक लाइटर नोट पे, एक बैकफुट पे आने की ही सोचते हैं कि हैवी पोजीशन हम नहीं बनाए। कहीं ना कहीं वही चीज दिखती भी आ रही है, प्रॉफिट टेकिंग आई है, उनके होम ग्राउंड पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो है। तो ये सब चीजें देखते हुए अब निफ्टी किस तरीके से मूव करनी चाहिए? 25,100 25,150, ये तो हायर साइड का पॉइंट हो गया। और लोअर साइड का अगर हम पॉइंट बोलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको अब, क्योंकि आप ये देखें, ये वीक इसलिए भी स्पेशल हो जाएगा क्योंकि हम मंथली एक्सपायरी वीक पे जा रहे हैं। और
आप जब इंट्राडे लेवल्स पे निफ्टी में 300 400 पॉइंट का अपसाइड डाउनसाइड देख रहे हैं, मंथली एक्सपायरी में ये थोड़ा सा आपको पॉइंट और बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो यहां से जो इमीडिएट सपोर्ट आता है, जो कि हमने पहले भी बोला था, 24 650 600। बट जिस तरीके से कल इन लोगों ने अपना ट्रेडिंग पैटर्न दिखाया है, मतलब आप ये देखेंगे सेकेंड हाफ में भी बिल्कुल लास्ट आवर में कवरिंग आई थी, उससे पहले मार्केट ने एक अच्छा प्रेशर फील कराया था। मैं समझता हूं वो प्रेशर आपको आने वाले वीक में और अच्छे से फील हो सकता है। और 24 400 का लेवल ब्रीच करके अगर ये सस्टेन कर जाता है, हो सकता है आपको 23 900 तक के लेवल्स दिखे। अब ये प्ले करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, उन्हीं में ट्रांजैक्शंस अपना चालू रखें। मगर ये जो एक्सट्रीम लेवल्स हैं, इनके लिए भी प्रिपेयर्ड रहे। अब वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ने वाली है, तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध दें। कुर्सी की पेटी बांध ले, उतार चढ़ाव बढ़ने वाला है, वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, और किस तरीके से पेटी बांधनी है इसके लिए राय जो है, सलाह जो है रचित जी देते रहेंगे बीच बीच में। तो उनसे जो है सलाह आप लोग मशवरा करते रहिए। आप लोगों के बड़ी संख्या में सवाल हैं, उन प्रश्नों के उत्तर लेना शुरू करते हैं। अंशुल शर्मा जी के प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। कह रहे हैं, नमस्ते सर, क्या शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ब्रेकआउट आ गया है और इनके पास 203 पे इन्होंने लेकर के बैठे हुए हैं। कह रहे हैं कि स्टॉप लॉस और टारगेट इसका बता दीजिए। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया अभी अगर हम देखें तो 200 पे ट्रेड कर रहा है, इनकी खरीद 203 के आसपास है। यहाँ पर वैसी रैली नहीं रही जैसी बाकी जगहों पर देखने को मिली है। कल एक शानदार मूव, आज शानदार मूव देखने को जो मिल रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? इनका एनालिसिस सही है, क्या कहना चाहेंगे इनको? सर बिल्कुल सटीक एनालिसिस है। और 178 का स्टॉप लॉस रहेगा, 234 254 ये दो लेवल रहेंगे। इन लेवल्स के लिए अपनी पोजीशन को ये मेंटेन कर सकते हैं। ये एक डार्क हॉर्स रहा है और अब फाइनली ब्रेकआउट दे रहा है। और अंशुल जी को मैं एक और चीज कहना चाहूंगा कि 254 हम नियर टर्म के लेवल्स बोल रहे हैं। ये वहां से ब्रेकआउट देगा और सस्टेन करेगा तो और हायर लेवल्स पे जा सकता है। एक बहुत ही उम्दा स्टॉक, एक बहुत ही उम्दा लेवल पे इन्होंने पकड़ा है। इनको एक और चीज मैं बता देता हूं, क्योंकि इन्होंने ब्रेकआउट की बात करी है, तो शिपिंग कॉर्पोरेशन का जब ये चार्ट देखेंगे, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स, इसलिए एक और थोड़ा सा इनको एनहांस्ड व्यू दे रहा हूं। 184 के ऊपर जिस तरीके से इसने सस्टेन करके कल मूवमेंट किया है, एक क्लियर ब्रेकआउट कैंडिडेट बन चुका है और आज भी मूवमेंट कर रहा है। यू शुड स्टिक अराउंड 234 254, स्टॉप लॉस 178। ठीक सर, ये राय निकल के आ रही है। आज सर बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं आर पावर को लेकर के। संजय कुमार धीर जी का नाम ले रहे हैं, लेकिन सवाल और भी ज़्यादा लोगों के हैं। कह रहे हैं सर 35-20 पर लिए सर, बताइए प्रॉफिट बुक कर लूँ सर या फिर और रुकना है? ये जो एक जो है रिलायंस पावर में आज क्या घटनाक्रम रहा है सर, कारण नहीं पता लग रहा है। हालांकि हो सकता है शाम तक क्लैरिटी आ जाए, या फिर आपके पास कोई खबर हो तो बताइएगा। लेकिन बहुत तेज़ी के साथ, मतलब तेज़ी के साथ ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करना चाहिए? 52 का लेवल तोड़ दिया है सर, क्या यहाँ से तेज़ी और बढ़ेगी? प्रॉफिट बुक करना चाहिए जिन लोगों ने 30-40 रुपये पे लिए हुए हैं। बहुत लोग यहाँ पर उतने कॉन्फिडेंट नहीं थे आर पावर को लेकर के, लेकिन अब क्या करें? सर देखिए, आप आर पावर की बात करेंगे, मैं आपको बोलूंगा आप पूरा का पूरा पावर सेक्टर जो है उसमें आप एक मूवमेंट अभी देख रहे होंगे, एक अंडरटोन। जैसे कि अब क्योंकि हम पावर की बात कर रहे हैं, अगर आप ये सेगमेंट ही पूरा पावर का अगर अलग से डालना चाहें तो वो भी डाल सकते जी हैं। जी। सर आप टाटा पावर को भी देखिए, 399 400 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये भी 401 के ऊपर अपना जो एक मूवमेंट है, ऐसा ही मूवमेंट ये देने जाने का दमखम रखता है। आर पावर ने फाइनली ब्रेकआउट दिया है। और कुछ कुछ बातें जरूर हैं कि जिस तरीके से अभी एफआईआई का भी थोड़ा सा इसमें स्टेक बढ़ा है और ये सारी चीजें चल रही है, कोई पुख्ता न्यूज अभी इसमें नहीं है कि जिसके कारण से हम बोल सकें कि ये किस तरीके से आगे या कोई आफ्टर मार्केट न्यूज आ जाए। अब हम आर पावर की स्पेसिफिकली जब बात करते हैं तो देखिए, वेरी फ्रैंकली अगर वैल्यूएशन टर्म्स में हम देखेंगे तो हमको एक कंफर्ट तो मिल रहा है, क्योंकि इसने रनअप नहीं किया है। जी मगर हम ये नहीं भूल सकते कि इसकी हिस्ट्री क्या है। तो इस ब्रेकआउट, इस मूवमेंट से बहुत ज्यादा हम अगर ओवर रीड करने लग जाएं, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अब स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? मान लीजिए आपने एक्स अमाउंट के शेयर्स ले रखे हैं लोअर लेवल्स पे, करंट लेवल्स पे 35 to 40% आप प्लीज बुक करें। और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि
35 to 40 तक ही। मान लीजिए आज आफ्टर मार्केट न्यूज आती है या ओवर द वीकेंड कोई डेवलपमेंट आता है, कुछ भी डेवलपमेंट आता है और मंडे को हमको और मौका मिलता है, तो हम रिमेनिंग भी अपना लिक्विडेट कर पाएंगे। कहां पे? करीबन 58 से 60 रुपए के भाव में। और अगर ऐसा कुछ नहीं आता है और कूल ऑफ होता है, तो लोअर लेवल्स पे वापस खरीदने के लिए हमारे पास एक पोजीशन बन जाती है। तो आर पावर पे प्लीज, लोअर लेवल पे आपने ले रखा है, जरूर अपना प्रॉफिट बुक करें। जरूर अपना प्रॉफिट बुक करें। और पावर पे आज भी हमारी और भी चर्चा रहेगी, लेकिन इन सबके बीच में, सारे तो नहीं लेकिन कुछ शेयरों पे आज हमने, क्योंकि लगातार लोगों के सवाल डिफेंस, रेलवे और पावर को लेकर के थे, तो हमने आज दोपहर सुबह 10 बजे के कार्यक्रम में विशेष चर्चा इस विषय पर की है। और दोपहर 2:30 बजे इस ठीक कार्यक्रम के बाद आप जो है विशेष चर्चा का जो आनंद है वो ले सकते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान थे, प्रदीप हल्दर साहब, राघवेंद्र सिंह जी, उनसे हमने इन शेयरों पे बातचीत की है। तो इन शेयरों पे अगर आप फंसे हुए हैं या फिर आप का कोई सवाल है, तो बिल्कुल आप जो है अपने प्रश्न जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं, जिसमें कि हमने बातचीत की है सुज़लॉन, BEL, HAL, BDL, कोचिन शिपयार्ड, RVNL, IRFC, NHPC, टाटा पावर, NTPC ग्रीन, पावर ग्रिड जैसे शेयरों पे काफ़ी डिटेल में बातचीत हुई है। डेटा पैटर्न, NTPC ग्रीन, अदानी पावर। तो आप डिफेंस, रेलवे और पावर, इन तीनों पे हमने कुछ चुनिंदा शेयरों पे करीब 12-15 शेयरों पे बातचीत हुई है, जिस पे ज़्यादातर सवाल रहते हैं। तो वहाँ पे जो है आप 2:30 बजे भी देख सकते हैं कार्यक्रम हमारा। लेकिन इस कार्यक्रम में भी हम बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि सवाल काफ़ी ज़्यादा हैं। एक सवाल NHPC को लेकर के विनोद शर्मा जी कर रहे हैं। सर उनके, जी सर बताइए सर। जी सर। सर मैं अपने सुपुत्र की भी बात कर लूं यहाँ पे, हाँ हाँ हाँ, अरे बिल्कुल। 56 रुपए 360 रुपए में रिकमेंड किया हुआ था, अब वो फाइनली नाम रोशन करने के लिए तैयार हो गया है। और जिस तरीके से टाटा पावर मूव कर रहा है सर, बहुत जल्दी नियर टर्म में आपको 424 लेवल्स कंफर्टेबली दिखा देगा। क्योंकि मतलब मैं एक क्योंकि कॉल दी हुई थी, इसलिए इसका एक अपडेट दे रहा हूं। 424 आपको दिखा देगा और विद इन अ मंथ्स टाइम आप बहुत कंफर्टेबली इसको 444 लेवल्स तक भी देख पाएंगे। 420 पहला, 444 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर भी। अच्छा सर, हम लोग आज यही बात कर रहे थे कि पावर में इतनी सुस्ती क्यों है, कब रिकवरी आएगी? क्योंकि बहुत सारे शेयरों ने, जैसे टाटा पावर का आप जिक्र कर रहे हैं, लंबा समय लिया कंसोलिडेशन में, धीमे 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 धीमे, और काफ़ी लोगों की पोजीशन है यहाँ पर। अब चलना शुरू हो रहा है, 400 का लेवल ऊपर के ऊपर निकलता हुआ। अब देखते हैं जितनी जल्दी ये 420 फिर 440 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऐसे ही शेयर, एक शेयर और जो थका रहा है सर, वो है NHPC। उस पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। फिर 90 के नज़दीक पहुंच करके लोगों को लगा अब आ जाएगा, फिर नीचे फिसल गया सर, आज फिर 2% नीचे है। ये आज हमने एक ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट भी सुबह चलाई थी, अगर वो मिल जाए तो ज़रा चला दीजिए। 72 तक के टारगेट दे रहे हैं सर। अब जो लोग इतने दिन से वेट कर रहे हैं, अब टूटेगा अब टूटेगा, अब वो काफ़ी लोगों का दिल टूट गया 72 के टारगेट देख करके। आज नुवामा की शायद रिपोर्ट थी, तो क्या कहेंगे सर, आपको सहमत रहेंगे उस रिपोर्ट से? और अभी 86 के आसपास कैसा लग रहा है आपको ये? नहीं सर, मैं सहमत तो बिल्कुल भी नहीं रहूंगा। और मैं एक चीज बोलूंगा कि अगर ये नुवामा की जो आप रिपोर्ट, नहीं ये ICICI सिक्योरिटीज की है सर, ये आज स्क्रीन पर आ गई जी। ICICI सिक्योरिटीज की अगर ये रिपोर्ट है, वी शुड रिस्पेक्ट द रिपोर्ट एंड वी शुड टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। 72 रुपए अगर ये आता है तो ये बहुत ही एक्सीलेंट बाय बन जाएगा। मतलब आप ये देखिए, प्रैक्टिकली आपके लिए एक स्टील डील बनेगी, बट एट द वेरी फेस ऑफ इट आई डोंट सी इट हैपनिंग। अब हो क्या सकता है सर, एक टेक्निकल पैटर्न होता है, हम सब जानते हैं, एक ट्रिपल टॉप डबल टॉप वाली जो बात होती है ना, ये अब आप देखें, इसको रेंज में भी एक ये डबल टॉप बनाने की कोशिश करी है इसने। अब जब ये नेक्स्ट टाइम ब्रेकआउट देता है, और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा सर, ये जितने टॉप्स आप देखते हैं ना, मतलब डबल टॉप, फिर अगर वो ट्रिपल टॉप होता है तो उसमें स्ट्रेंथ और बढ़ जाता है। अगर आपका ये ट्रिपल टॉप अब ब्रेकआउट करेगा, तो हम जो 90 रुपए की बात कर रहे हैं, वो ब्रीच करने के बाद डायरेक्ट मूवमेंट जो आ रहा है, जो बनता हुआ दिख रहा है इसमें, वो 106 रुपए का दिख रहा है। अब अगर ये ब्रेकआउट देता है और सस्टेन करता है, 106 रुपए तक बहुत इजीली मूव करता हुआ दिखेगा। और अगर ICICI सिक्योरिटीज कोई बेटर एनालिसिस हमसे कर रखे हैं जिसके बारे में हमको नहीं पता, एंड 72 लेवल्स पे आता है, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छी गोल्डन बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको बनती हुई दिखेगी। बट एट द वेरी फेस ऑफ इट वी डोंट सी इट हैपनिंग। ठीक।
बिल्कुल होल्ड करने की सलाह है विनोद जी आपको। 90 पे लेके बैठे हुए हैं, होल्ड करके रखिए। एक शेयर और ले आइए जब पावर की बात हो रही है तो, वो है सुजलॉन। सुबह भी बात हुई थी, इस समय बात कर लेते। आज लग रहा है शायद कि ब्रेकआउट निकल जाएगा सर इसका। अब ये पता नहीं, क्योंकि जो है ना ये हमेशा पिछली बार भी धोखा दिया था इसने। 62 का लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 62 रुपये 2 पैसे के आसपास। आज 62.90 का हाई लगाया है। अब क्लोजिंग कहाँ होती है देखना होगा। आज शायद रिजल्ट्स भी हैं इसके, और अगर रिजल्ट्स जो है अच्छे आ गए तो फिर मतलब जो है यहाँ पर फिर शायद तेज़ी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई देगी। बहुत कुछ निर्भर करता है नतीजों के ऊपर। आपकी राय क्या होगी सर 62 के आसपास सुजलॉन एनर्जी? सर देखिए, सुजलॉन की अगर हम बात करें, ये ब्रेकआउट दे रहा है, मगर सर मुझे जो छोटी सी एक प्रॉब्लम दिख रही है ना, वो ये प्रॉब्लम दिख रही है जो अभी यूएस के साइड से स्टेटमेंट आया है, जिसके बाद वारी एनर्जी में आपने एक डेंट देखा है, जिसमें रिन्यूएबल को लेके एक सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट आ रहा है। उसके चलते ये मेरे को एक डाउट अपने आप पे और इस पर्टिकुलर स्टॉक पे क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें करना क्या है, देखिए ये बात सही है, होम ग्राउंड की अगर हम बात करें, एवरीथिंग इज कंफर्टेबल। इसने एक ब्रेकआउट भी दिया है, और ये ब्रेकआउट बहुत अच्छा है। 62 लेवल्स पे अभी 62 रुपए 10 पैसे पे चल रहा है। ये ब्रेकआउट अगर कंटिन्यूड रहता है और अरेस्ट नहीं होता है तो आपको 72 रुपए तक का भी लेवल ये बहुत कंफर्टेबली दिखाएगा, क्योंकि अब नेक्स्ट पॉइंट ही वो आ रहा है, तो बहुत जल्दी आपको 72 रुपए तक का लेवल मिल सकता है। अब इसमें भी एक स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय कर देते हैं, क्योंकि हमने देखा है लास्ट कुछ टाइम पे इसने हमें धोखा दिया था। तो जिन लोगों ने लोअर लेवल पे लिया है ना, वो 15 से 20% यहां पे डिप्लॉय करें, 15 से 20% डिप्लॉय करें 65 रुपए के आसपास, और ऐसे करते हुए 72 रुपए तक अपनी पोजीशन एक बार छोड़ सकते हैं। 72, चलिए ये बात सुजलॉन एनर्जी की स्ट्रेटजी को, लेकिन आप लोग फॉलो करें, खाली सुने नहीं। ये राय यहाँ पर, क्योंकि बहुत लोगों के सवाल थे सुजलॉन को लेकर के। और अगला सवाल भी पावर पे है, इस पर भी बहुत सवाल हैं। कृष्णा जी का नाम ले लेते हैं, जो कि उनका सवाल अभी मेरे सामने दिख रहा है। कह रहे हैं 400 में लिया है सर, एनटीपीसी का क्या करें, 1 साल होल्ड कर सकते हैं। एनटीपीसी ने भी काफ़ी सुस्ती दिखाई है, और फंडामेंटली बहुत लोग कह रहे हैं ख़राब नहीं है, लेकिन अभी करें क्या। 343 पे आसपास ट्रेड कर रहा है। बीते अगर हम एक महीने की बात करें, 5.5% का निगेटिव रिटर्न, 6 महीने में 6.5% का निगेटिव रिटर्न देखने को मिला है, पूरे साल में 7.25% का निगेटिव रिटर्न। क्या है पावर कंपनियों की समस्या, एनटीपीसी में क्या करें सर? तो देखिए, एनटीपीसी में जो इनका भाव है ना, वो बहुत ऊपर है। और अब इनको एक ही चीज मैं सजेस्ट करूंगा कि देखिए, यहाँ तो प्रैक्टिकली ही हैज नथिंग टू डू, इनके हाथों में भी कुछ भी नहीं है। और 338 रुपए के आसपास अगर इनको मिलता है, जो भी इन्होंने क्वांटिटी ले रखी है, उसका करीबन 25 to 30% ये और खरीदे यहाँ पे। और मैं क्यों बोल रहा हूँ कि 25 to 30% ये और खरीदें, क्योंकि अगर मार्केट वॉलेटिलिटी जो हम देख रहे हैं, जिसके बारे में हमने शो के स्टार्टिंग में बात करी थी, वो आती भी अगर दिखती है, तो आपको एनटीपीसी में भी बीटिंग मिल सकती है, और वो एनटीपीसी की बीटिंग जो है वो इसको 320 रुपए तक लेकर आ सकता है। मतलब मैं बार बार जो वॉलेटिलिटी की बात कर रहा हूँ या लोअर लेवल्स की बात कर रहा हूँ, उसमें कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूं, बट एक इनहेरेंट रिस्क जो है मार्केट के करंट लेवल्स पे, उसको निगेट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो 319 रुपए 320 रुपए की रेंज में ये और एवरेज जो है अपना कंप्लीट करें, और फिर 370 368 रुपए के भाव में डिप्लॉय करें, क्योंकि अभी इसको टाइम लगेगा इस लेवल को ब्रीच करने के लिए। 374 का लेवल ब्रीच करने में आई बिलीव इसको 1 से 2 क्वार्टर लग सकते हैं। तो अभी थोड़ा सा टाइम इसमें स्पेंड करना पड़ेगा। लोअर लेवल्स पे खरीदें, हायर लेवल्स पे बेचें, और घबराएं नहीं। ये जरूर है कि ऊंची प्राइस पे थोड़े से स्टकअप है, बट कंपनी फंडामेंटली बहुत अच्छी है और एक अपसाइड देने की कोशिश कर सकती है। और नॉट टू फॉरगेट, इसका सर कल रिजल्ट भी आएगा। तो रिजल्ट के पहले ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, लोअर लेवल्स पे एवरेज करने का सोचे और पोजीशन मेंटेन। ठीक, चलिए इस बीच हमारे एक दर्शक हैं, एक और पावर कंपनी पे सर आपसे सवाल पूछे उससे पहले संजय कुमार धीर जी की टिप्पणी आई है। कह रहे हैं रचित सर से एक बात सीखी है मैंने, मुस्कुराने के बहाने ना बनाया करें, सदा मंद मंद मुस्कुराते रहना चाहिए। तो ये मतलब मुस्कुराने के कारण नहीं ढूंढने हैं, हमेशा मुस्कुराते रहिए, ये इन्होंने आपसे सीखा है। और आपकी मुस्कुराहट बड़ी ही मतलब, खैर इस पर आपने काफ़ी क्लैरिफिकेशन पिछली बार दिया था, किस तरीके से मुस्कुराहट का असर देखने को मिला था। खैर
सर एक बेसिक मैं आपको फिलोसफी बताता हूँ, क्योंकि जी। देखिए 2 दशक हो गए मार्केट में, हम्म। 2 दशक से ज्यादा ही हो गए। और देखिए एक फेरी टेल स्टोरी किसी की नहीं रहती है। बट हमने ना एक चीज सीखी है, और सर एक चीज जो मैं दर्शकों को भी हमेशा बोलता हूँ, अभी हम स्टॉक पैटर्न में भी जब डिस्कस कर रहे हैं ना, ओवर बुलिश और ओवर बेरिश कभी नहीं होना चाहिए, हम्म। ओवर एक्सपेक्टेशंस कभी नहीं रखनी चाहिए, और कंफर्ट कभी नहीं खोना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसी ट्रेड नहीं करनी चाहिए जिससे ना मन का सुख खत्म हो जाए। बिल्कुल। सुख मेंटेन करिए, शांति से रहिए, मार्केट हमेशा पैसा देगा, कोई हबड़ तबड़ नहीं है। तो अगर आप सुख शांति से रहेंगे ना, घर की तो देखिए सबकी चलती रहती है, बट मार्केट में तो सुख शांति आपके हाथों में है, तो उसको मेंटेन कर लेते हैं तो खुश रहते हैं। अंदर से खुश रहना आवश्यक है, बहुत ज़्यादा पैसा खाना थोड़ी है। तो मतलब ठीक है, पैसे आते रहें, घर परिवार में समृद्धि सुख रहे, सब लोग स्वस्थ रहें, इससे ज़्यादा क्या ही चाहिए। चलिए जरा पलक जी से बातचीत कर लेते हैं, कोलकाता से हैं। पलक जी को नमस्कार। जी, मैं विपुल जी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे सर थैंक यू बहुत अच्छा सर। लगता है आपका शो। अरे सर थैंक बहुत यू अच्छा। थैंक यू। और क्या करते हैं आप कोलकाता में सर? जी, मैं जो हैंडलूम होता है ना, तांती, हाँ हाँ। साड़ी 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 तैयार करता हूँ मैंने। अच्छा, वाह वाह वाह, बड़ा अच्छा काम है, बहुत क्रिएटिव काम होता है एक्चुअली सर। मेरा जो घर है ना, वो बीरभूम का रहने वाला हूँ। ठीक है, आपको जो माध्यम से कलकत्ता दिया था, मैंने हाँ। जल्दी बोले दिया कलकत्ता, मैंने बीरभूम का जिला में रहता हूँ। ठीक बीरभूम है, में रहते हैं, वाह 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 वाह। बीरभूम बीरभूम जो शांति निकेतन होता है ना, हाँ शांति हाँ। निकेतन। अरे वाह वाह जी वाह। जी, वहाँ से सैंतिया का जो शहर रहता है, वहाँ से बोल रहा हूँ सर। वाह। मेरा जो सवाल है वो हाँ। IRSP के लिए ही है। मेरा बाकी शहर के कोई अफसोस नहीं है। मेरे को IRSP में 8 महीना रहना है, दिसंबर तक। हाँ। मैंने 184 शेयर 147 रुपये में लिया था। ठीक है, एवरेज करके 147 पे लिया ना? जी जी जी। 6 महीने 8 महीने रुक सकता हूँ मैं, 6 महीने दिसंबर 8 तक 8 महीने रुक सकते हैं, बहुत हो अच्छी गया। बात। मेरा को एक्सेल हो गया, वो 170 में एवरेज था, अभी 147 में मैं लिया है। ठीक। ठीक है। और ये बताइए, आप तो बोलते बहुत अच्छा है सर, पहली बात तो भाषा आपकी बड़ी अच्छी है। क्या मतलब जो है कैसे लग रहे हैं कार्यक्रम हमारे आपको? बहुत अच्छा लगता है, मैंने हर रोज देखता हूँ। ठीक है, आपको बहुत जो आपका जो वॉइस है ना, बहुत अच्छा लगता है। अरे थैंक यू पलक जी। उम्मीद करते हैं कि आप वीरभूमि के अंदर जो है जो बाकी लोग हैं उनको भी कहेंगे कि हमारे दर्शक बने। और बहुत अच्छा लगता है सर आप लोगों से बात करके। जब भी वीरभूम या कोलकाता आना होगा आपसे मुलाकात करेंगे सर। जी जी, बहुत अच्छा लगता है। आप वो जो IRSP के वाला ही मेन रीजन है मेरा, वो बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बताएंगे सर। अरे आप घबराइए नहीं सर, उसी लिए बैठे हुए हैं यहाँ नहीं पे। नहीं, हमको घबराना है। मैं एक साल से बहुत अच्छा मेरे शेयर मार्केट में रुचि रखता हूँ। अरे बहुत अच्छी बात है। रजित सर बहुत अच्छे जो है बोलते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके लिए क्या सलाह रहेगी पलक जी के लिए? 10 रुपए के नुकसान पे अभी बैठे हुए हैं, 6-8 महीने का इनका व्यू है। पर देखिए सबसे पहले ये देखने वाली बात है कि आपका जो एक्सेस है, कितना डीपर पेनिट्रेशन में आप पहुंच चुके हैं, कि Tier 3 और रूरल एरिया में भी आपके शोज को प्रॉपर्ली देखा जा रहा है। ये एक बहुत अमेजिंग बात है। और हमारे लिए एक सेंस ऑफ बेनिफिट ये है कि कभी अगर हमारा जाना हुआ उस डायरेक्शन में, तो हमको भी लोग पहचानने लग अरे सर। जाएंगे आपके उससे। तो दिस इज समथिंग वेरी नाइस इनका। अब देखिए IRFC पे अगर हम आ जाते हैं सर, तो IRFC अभी एक अच्छा स्टैंड पे मेंटेन कर रहा है। और जिस तरीके से ये चल रहा है, मैं इनको और इनका जो टाइम होराइजन है उसको मैचअप करते हुए अभी ये लग रहा है कि इनको 154 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं इनको 6 से 8 महीने में। मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव टारगेट्स अभी नहीं दे रहा हूं। जो भी इन्होंने क्वांटिटी होल्ड करी है, 154 152 लेवल्स पे आए, वहां पे प्रॉफिट बुक करना चालू कर सकते हैं। और एक डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी है कि ये 167 तक भी जाए, तो एक स्टैगर्ड मैनर में अपनी प्रॉफिट बुकिंग ये करते चले और एग्जिट रूट देख लें। 6 से 8 महीने में ये लेवल्स आ सकते हैं। 6 से 8 महीने में बिल्कुल लेवल आ सकते हैं, ये राय आपके लिए है। और सर जो कह रहे थे कि अभी एक पे और क्या, यहाँ पर बहुत लोग ओवरसोल्ड पोजीशन के बता रहे थे कि काफ़ी नेगेटिव जोन में चला गया है पावर ग्रिड। एक और पावर का शेयर, जरा उसको जरा चार्ट पे लेकर के आइए और वो देखिए क्या ये यहाँ से निकल गया है। और आज जो रिकवरी है, क्या यहाँ पर भी कोई ब्रेकआउट जैसी स्थिति बन रही है? खासतौर से ये जो रिकवरी आती हुई दिखाई दी है, ये रिकवरी कहाँ तक जा सकती है? अभी क्या करना चाहिए? कोई फ्रेश बाइंग की भी कोई अपॉर्चुनिटी है पावर ग्रिड में? बिल्कुल सर, देखिए पावर ग्रिड पावर सेक्टर का उन अकेला मतलब चुनिंदा स्टॉक्स में से है जो हायर लेवल्स पे भी जब अपना डिस्कशंस हो रहा था, तो मैं कह रहा था कि अभी मुझे इसमें कोई अपसाइड नहीं दिख रहा है। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, आप ये देखिए और नीचे ही आ रहा है।
अब ये जो रिकवरी करी भी है, इसमें बहुत ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशंस हमें नहीं रखनी चाहिए। और मेरे को हार्डली ये जो मूवमेंट है ये आता हुआ दिख रहा है 308 से 310 रुपए तक, तो कोई यूफोरिक मूवमेंट नहीं होगा। और आप ये मान के चलें कि वापस आपको ये लोअर लेवल्स पे देखने को मिल सकता है 286 284 लेवल्स पे। फॉर द टाइम बीइंग अगर आपकी पोजीशन नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा ना ही बनाएं, अगर है तो लोअर लेवल्स पे एवरेज करें और थोड़ा सा पेशेंस रखें। ये पावर सेक्टर का चुनिंदा उन स्टॉक्स में से है जो बीटा मूवमेंट इतना लो रखता है ना कि आपको इसमें कुछ बहुत ज्यादा होता हुआ दिखेगा नहीं। ठीक, ये बात पावर ग्रिड पे निकल के आ रही। चलिए अब कुछ एक और पावर से थोड़ा बाहर निकलते हैं और कुछ एक और शेयरों पे बातचीत करते हैं फटाफट। टाटा स्टील पे बाय करने के लिए कई लोग पूछ रहे हैं सर, क्या सलाह रहेगी आपकी टाटा स्टील को लेकर के? क्या अब जो दुनिया भर में थोड़ी सी शांति थोड़ी सी दिखाई दे रही है, क्या मेटल में रिकवरी आ सकती है? अभी 162 के आसपास, 163 के आसपास कैसा लग रहा है फ्रेश बाई के लिहाज से? एक महीने में 15% चल चुका है। सर देखिए, ये इसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा। जैसे मैं पावर ग्रिड के लिए आपको बहुत वैसे बोल रहा था ना कि मैं तो पहले ही बोल रहा था कि नहीं चलेगा। सर स्टील सेक्टर में मैं थोड़ा सा गलत हुआ हूं। और क्यों गलत हुआ हूं? क्योंकि कुछ दर्शकों ने 145 146 लेवल्स पे स्टील सेक्टर के लिए पूछा भी था, तब मैंने उनको लोअर लेवल्स पे एवरेज करने के लिए बोला था। फ्रैंकली आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग कि ये जो ग्लोबल टेंशन है ये इतनी जल्दी फिजल आउट हो जाएगा। मतलब हमने तो सोचा भी था कि सिचुएशन थोड़ी लंबी चलेगी, और हमने रशिया यूक्रेन की भी बातें कर ली थी और सारी बातें कर ली थी, बट फिजल आउट हो गया है। और स्टील ने जिस तरीके से रिकवरी दिखाई है, अभी आपको ये रिकवरी कंटिन्यू होती हुई दिख सकती है। जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है बहुत कंफर्टेबली 176 से 178 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। इफ यू आर फॉर्चुनेट एंड आई हैव बीन रॉन्ग, मतलब आई एम एडमिटिंग इट, इसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। 176 178 लेवल्स तक ये मूवमेंट कर सकता है। जस्ट नॉट टू फॉरगेट कि ग्लोबल टेंशंस अगर कोई आती हुई दिखती हैं, या आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टैरिफ वॉर का कोई अनाउंसमेंट आता है, वहां पे जरूर आपको एक रिस्क देखने को मिल सकता है। तो इसमें एक और एडिशन कर सकते हैं कि जिन लोगों ने लोअर लेवल्स पे ले रखा है ना, 166 से वो अपना प्रॉफिट बुक करते हुए चलें, 176 तक प्रॉफिट बुक करते रहें एंड प्रॉफिट एंजॉय करें। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए इस बीच अगले प्रश्न पर आते हैं। उससे पहले प्रवीण गुप्ता जी जो आपके बड़े प्रशंसक हैं, उनकी टिप्पणी आई है। कह रहे हैं विपुल जी, रचित जी हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको भी प्रवीण जी कह रहे हैं रचित जी की हंसी का राज है जो पत्नी का रखे ख्याल, उसके चेहरे पर हमेशा रहे मुस्कान। रचित जी सदा मुस्कुराते रहो, यही भगवान से प्रार्थना है, नज़र ना लगे किसी की आपको, आपकी मुस्कान को। इतना ख्याल रखते हैं सर आपका लोग, गजब, मतलब बहुत शानदार। चलिए अब जरा सवाल जो है वो लोगों का ले लेते हैं। एक तो ये है कि अरविंद कुमार शुक्ला जी जो है बीएससी लेकर के बैठे हैं और 556 रुपये के भाव पर, और हमारे एक दर्शक हैं अशर शेख साहब जो कि बीएससी में एंट्री लेना चाहते हैं और मझगांव पर उनका सवाल है 2300 के भाव पर खरीदे हुए हैं। तो बीएससी में जो लोग एंट्री लेना चाह रहे हैं, जिनके पास पहले से है, आज सर बोनस की रिकॉर्ड डेट थी तो उसकी वजह से लोगों को भाव थोड़ा नीचे दिखाई दे रहा है। क्या सलाह रहेगी अभी बीएससी को लेकर के, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर एक ये भाव आपने क्या बताया था, 556 रुपए में बीएससी ले रखा है? 556 में ले रखा है सर, बताइए। और अभी कह रहे हैं 20 साल और रुक सकते हैं और उसके बाद भी सवाल पूछ रहे हैं। आप जब 556 बोले तो मैंने स्टॉक दूसरा और खोजना चालू कर दिया था कि ये बीएससी की बात हो रही है कुछ और पर। सर उनने बहुत ही उम्दा लेवल पे इन्होंने लिया है, और क्योंकि इन्होंने 556 पे लिया है तो मैं समझता हूं इनको वो एक पे एक बोनस का भी एडवांटेज मिला होगा, और अब एक पे बोनस का भी एडवांटेज लिया है। बहुत ही उम्दा स्टॉक है। आप देखें, मतलब सर आपको ध्यान हो, बीएससी जब एक मूवमेंट चालू किया था, हमने उस टाइम भी ये बात करी थी कि 6800 से 7200 तक का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। दो इस पे ये बातें भी आई थी कि बहुत स्ट्रेच हो गया है, एनएससी का आईपीओ आ जाएगा। सर मैं एक इसमें ना एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, और मेरे को ये बहुत बड़ी बेवकूफी लग रही है। एनएससी जो स्टेप लेने जा रहा है कि ट्यूसडे को एक्सपायरी कर रहा है। सर एक बेसिक बात है, जब ऑप्शंस की एक्सपायरी की बात होती है ना, तो हम एक वैल्यू की बात करते हैं थीटा। ये हम ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट करते हुए लगाते हैं। जैसे बीटा मूवमेंट मैं बोलता रहता हूं, बीटा होता है वॉलेटिलिटी, कितना एक्सट्रीम मूवमेंट करता है। थीटा होता है सर टाइम के साथ साथ ना जो वैल्यू डीके करती है।
अब थीटा डीके की हम बात कर रहे हैं और एनएससी को अगर ट्यूसडे की एक्सपायरी मिल जाती है सर, वो एनएससी के लिए तो बहुत नेगेटिव हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आपका वीक स्टार्ट होगा और वीक के स्टार्टिंग में ही सेकंड डे आपकी एक्सपायरी होगी। मतलब इसका ये है कि वेंसडे से आपको पोजीशन कैरी करनी पड़ेगी और सैटरडे संडे जो छुट्टी है उसका भी थीटा डीके आपको प्रीमियम में लॉस में जाएगा, और इसकी एक्सपायरी हो रही है फ्राइडे को। तो ये तो ज्यादा बेटर पोजीशन में हो जाता है बीएससी के। आप मंडे मॉर्निंग आएंगे, मंडे को पोजीशन अपनी क्रिएट करेंगे, फ्राइडे तक अपना पूरा वीक लॉन्ग उसको एंजॉय करेंगे और काट के निकल जाएंगे। आपका थीटा बेटर हो जाता है फिर बीएससी में। व्हाई वुड आई गो फॉर एनएससी? तो मेरे को ना ये चीज समझ में नहीं आ रही। मेरे हिसाब से अगर आप बीएससी में फ्रेश एंट्री पॉइंट ढूंढ रहे हैं तो देखिए आज क्या है, एक्स बोनस हुआ है, एक कैलकुलेशन लगा लेते हैं अब, क्योंकि हम जो भी वैल्यू बोल रहे हैं उसको डिवाइडेड बाय 3 करेंगे। आपको बीएससी में अगर फ्रेश एंट्री पॉइंट ढूंढना है तो 2020 से लेकर 2140 इस रेंज में जैसे ही बीएससी आता है आराम से फ्रेश एंट्री करें। मुझे इसमें नेगेटिविटी नहीं नजर आ रही है। एनएससी के आईपीओ का सर बहुत अभी एक मूवमेंट चालू हो गया है, और लास्ट अपडेट जो आया था, क्योंकि ये ऑफ लाइन मार्केट्स में ट्रेड होता है, 1650 से 1840 तक एक अनलिस्टेड शेयर मूवमेंट कर सकता है। तो ये तो सर लिस्टेड है, हार्डली 20 से 25% मार्केट कमांड करता है डेरिवेटिव मार्केट्स का। अभी इसका मार्केट और बढ़ेगा। यू शुड स्टिक अराउंड, अ वेरी गुड कंपनी, बिल्कुल विचलित ना हो, आराम से पोजीशन मेंटेन करें। और जिनको नई एंट्री करनी है 2020 से 2140 2120 तक की रेंज में आराम से एंट्री करें और लंबी अवधि के लिए रखें, बहुत अच्छा पैसा देगा। ठीक, चलिए, तो ये राय आपके लिए निकल करके आ रही है इन दोनों लोगों के लिए। असर शेख साहब के लिए, असर शेख साहब का दूसरा सवाल मझगांव पे है, 2300 पे लिया हुआ है, लेकिन उसको हम आप ढूंढ करके रखिए सर। तब तक हमारे साथ एक और दर्शक है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ पीयूष जी हैं, लखनऊ से हैं। पीयूष जी को नमस्कार। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? हम बहुत अच्छे हैं सर, आप बताइए कैसे हैं? मैं भी सर बढ़िया हूँ। लखनऊ में गर्मी कैसी पड़ रही सर? सर दबा के हो रही गर्मी। हाँ, गर्मी जो है हर तरफ गर्मी तो इस समय हो रही है, हालांकि सर पानी गिरा हुआ था कल यहाँ पे। हाँ, कल परसों बारिश में हुई है, बिल्कुल। आंधी तूफान भी चला था काफी। हाँ, तो थोड़ी सी राहत है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। थोड़ी तस्वीरें हम लोगों को टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से मिलती देखी हमने कि कल बरसात वगैरह हुई है। अभी आप कह रहे हैं मौसम थोड़ा सामान्य है, अच्छी बात है। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा प्रश्न सर जियो फाइनेंशियल पे है और सर जीनस पावर इंफ्रा पे है। अभी जियो फाइनेंस डिस्कस कर लेते हैं सर जरा। जियो फाइनेंस सर मेरा 248 पे लिया हुआ है। हाँ हाँ, 103 शेयर है मेरे पास। तो सर क्या प्रॉफिट बुक कर लें इस पे, या अभी हम 1 साल 1.5 साल और होल्ड कर सकते हैं? 1 साल 1.5 साल होल्ड कर सकते हैं। चलिए, ये अच्छी बात है, आप 1-1.5 साल होल्ड कर सकते हैं। सर 248 पे लिया हुआ है। हाँ, कंपनी के कामकाज को लेकर के अभी भी थोड़ी सी असमंजस है, चिंताएं थोड़ी सी हैं, लेकिन अच्छे प्रॉफिट में भी है। एक बार मुनाफा बुक करना चाहिए, या फिर देखें कंपनी किस तरीके से आगे चल करके परफॉर्म करती है। आप किस तरफ जाएंगे सर? सर जीनस पावर के लिए मैं पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने बता रखा है, हम लोग की एक बेरिंग की भी फर्म है जीनस पावर। जीनस पावर की हम बात कर रहे हैं अभी सर, सॉरी अभी पहले जियो फाइनेंस नहीं, आप कर लीजिए सर, कोई बात नहीं। जीनस पावर स्क्रीन पे आ जाएगा, आप कंप्लीट कर लीजिए अपनी बात, आ जाएगा। अच्छा, तो सर जीनस पावर का ये डिस्क्लेमर मैं देना चाहूंगा कि हमारा जो एक, मतलब मेरी जो एक ऑल्टरनेट यूनिट है उसमें जीनस पावर इज द डायरेक्ट कस्टमर, एंड वी आर अवेयर कि इनकी वर्किंग किस तरीके से चल रही है। अभी जैसा कि हमने रिजल्ट्स में देखा था कि इसमें एक आपको अपसाइड देखने को मिला था, प्रॉफिट्स इंप्रूव हुए हैं इसके बहुत अच्छी तरीके से। आपने लोअर लेवल पे ले रखा है, आप इसको एक डिसेंट टाइम होराइजन के लिए होल्ड कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा, बिल्कुल होल्ड करें। 360 रुपए का भाव चल रहा है, बहुत ही नियर टर्म में आपको ये 440 रुपए का भाव दिखा सकता है, मतलब इन क्वार्टर और 2। और अगर आप मध्यम अवधि के लिए भी होल्ड करते हैं तो ये 480 से 500 की रेंज में आपको दिखेगा। वहां पे चाहें तो आप प्रॉफिट बुक करना चालू कर सकते हैं, अभी इसमें अपसाइड बाकी है। फिर आ जाते हैं सर इनके दूसरे सवाल पे, जियो फाइनेंस। जियो फाइनेंस में आप देखिए सर, जिस तरीके से रिसेंट टाइम्स में मूवमेंट किया है, हम लोग बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि अभी इसका पूरा बिजनेस अनलीश होने में टाइम लगेगा। अगर आपने ये एज अ ट्रेडिंग बेट लिया है तो आपको ये सजेशन दिया जाएगा कि 310 से 320 की रेंज में आता है, वहां पे आप प्रॉफिट बुक करना चालू कर सकते हैं। अगर आप मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं तो बने रहें, अच्छा अपसाइड आपको देखने को मिलेगा।
ठीक, तो मध्यम से जैसा कि इन्होंने बताया 1-1.5 साल रुक सकते हैं, तो बिल्कुल आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। अभी प्रॉफिट नहीं बुक कर सकते, अभी आप प्रॉफिट ना ही बुक करें तो अच्छा रहेगा। इस बीच सर उनका सवाल का उत्तर रह गया अशर शेख साहब का। मझगांव 2300 लेकर के बैठे हुए हैं। लॉन्ग टर्म का इनका नज़रिया है, प्रॉफिट बुक करें या फिर अभी वेट करें, इसको लेकर के ये जानना चाह रहे हैं। अभी मझगांव डॉक अब 3500 आ गया है, तो मतलब काफ़ी शानदार अच्छा मुनाफा मिल रहा है, 1200 रुपये पर शेयर। इनको क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? सर देखिए, एट द वेरी फेस ऑफ इट, एथिकली तो मुझे यही बोलना चाहिए कि साहब आप धीरे धीरे करके प्रॉफिट बुक करना चालू कर दें। मगर अभी आप एक चीज और देखें सर, हम डिफेंस में जो शिप इंडस्ट्री है ना, उसको हम बहुत पीछे रखे हुए थे, और अब फाइनली जो नेवल मूवमेंट हमने देखा था उसके बाद ही शिप इंडस्ट्री में अब एक बहुत अच्छा अपसाइड देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूं कि अगर ये थोड़ा सा रिस्क लें, और मैं रिस्क क्यों उनको बोल रहा हूं, क्योंकि मैं इनको एक ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी सजेस्ट करना चाहूंगा कि बजाय इसके, क्योंकि इन्होंने लोअर लेवल्स पे ले रखा है, बजाय इसके कि यहां पे प्रॉफिट बुक करें, एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। स्टॉप लॉस क्या होगा सर? 2920 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ये इसमें भी ये रहेंगे तो प्रॉफिट में ही, मगर और फर्दर डाउनसाइड उसके नीचे आता है तो वो उसको ना अरेस्ट कर लेंगे यहाँ पे। उस लेवल का स्टॉप लॉस रखें, और फिर ये जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है, अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए 3960 4000 लेवल्स की पोजीशन के प्राइस के आसपास आता है, वहां पे सोचे। और वहां पे भी अगर डाउट हो तो आपके शो में आए, हमसे सवाल करें, हम तब एक बार वापस से रिविजिट करेंगे। क्योंकि अभी ये जो अपसाइड है ये पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है, ये अपसाइड अभी और ड्यू है। तो अगर एंजॉय करना चाहते हैं तो जो लेवल दिया है उसके स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन बरकरार है। ठीक, ये राय आपके लिए यहाँ पर निकल करके आई है। और इन सब के बीच में सुप्रिया चौधरी जी कह रही हैं सुजलॉन 55 पे, टाटा पावर 400 में लिया हुआ, कॉप सेल करना है। आपको बता दें सुप्रिया जी, दोनों पे बातचीत हो गई है। टाटा पावर पे बताया गया है 420 440 तक के टारगेट। सुजलॉन को लेकर के आपको भी जानना, थोड़ा पीछे जाएंगे, आपको दोनों शेयरों पे अच्छी राय मिल जाएगी। और अगर 2:30 बजे एक और व्यू भी मिल जाएगा, तो दोनों चीज़ों पे आप नज़र रख सकती हैं, अलग अलग व्यू आपको मिल जाएंगे। भरत प्रजापति जी कह रहे हैं मेरा सवाल भी ले लीजिए। गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून सर। SJVN को लेकर के सर एक और शेयर जो है पावर क्षेत्र की कंपनी आपके लिए आ गई है। 250 शेयर हैं, 12 महीने का व्यू है, 90 की क्वांटिटी है, 250 पे लिए हैं, सॉरी 12 महीने का इनका व्यू है। कह रहे हैं और ऐड करना चाहिए, और ऐड करना चाहिए। प्राइस 90 है, सॉरी मतलब इतना घुमा के लिखते, प्राइस 90 है, क्वांटिटी 250 है, तो अभी 10 रुपये बन रहे हैं इनके, लेकिन 1 साल का व्यू है। जब सब चलेंगे तो क्या ये भी चलेगा? SJVN पे क्या व्यू है सर? सर बिल्कुल, इस पे भी एक रब ऑफ इफेक्ट जरूर आपको देखने को मिलेगा, बट बहुत ज्यादा बुलिश स्टांस इस पे मैं शुरू से ही आपने देखा होगा रख नहीं पाता हूं, पता नहीं क्यों, मतलब एक कन्विक्शन नहीं आता है। बट इन्होंने 90 रुपए पे ले रखा है, अभी ये अपसाइड कंटिन्यूड होता हुआ दिख सकता है, और बहुत नियर टाइम होराइजन में ही इनको 110 से 112 की रेंज अभी देखने को मिल सकती है। वहां पे चाहें तो ये एक काम कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने क्वांटिटी बता दी इसलिए क्वांटिटी स्प्रेड ही मैं बता देता हूं। 50 शेयर वहां पे दे दें, फिर मूवमेंट करता हुआ 116 से 118 की रेंज में आता है ऐसे, फिर वहां पे 100 शेयर देते, और फाइनली 100 शेयर एक्सट्रीम लेवल के लिए तैयार करके रखे, 134 तक आए, वहां पे अपना आखिरी 100 शेयर डिप्लॉय करके प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर ले। जी, इस बीच BK फिजिक्स जी की सवाल आया है, कह रहे हैं सवाल ले लो साहब। अरे सर, मित्र हैं आपके, JWL का क्या होगा जानना चाह रहे हैं। जुपिटर वैगन जरा स्क्रीन पर ले आइए, 420 पे लिया हुआ है इन्होंने, कह रहे हैं कि होल्ड करें या फिर बेच दें। 420 पे लिया है, थोड़ी सी पिटाई हो गई है। रेलवे में सर प्रॉफिट बुकिंग फिर से हावी होती हुई दिखाई दे रही है, क्या करना चाहिए? 420 पे लेके बैठे हुए हैं, अच्छी रैली रही थी जुपिटर वैगन में, और अब थोड़ी सी पिटाई हो रही है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर ये जुपिटर वैगन मैंने पिछले हफ्ते ही बाइंग कॉल दी थी, हाँ, 423 रुपए में, और उसके बाद इसने मंडे को मूवमेंट भी किया था, 460 रुपए तक गया था। आई वॉज वेरी हैप्पी कि अब तो नेक्स्ट वीक जाऊंगा और इसकी बात करूंगा मैं, और अच्छे से अपसाइड रजिस्टर करेगा। सर मंडे को जो रिजल्ट्स आए ना, रिजल्ट्स ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, बट आई विल नॉट ट्राई टू कवर अप।
एक चीज इसमें नोटिस करिए, जिन्होंने भी ले रखा है, कि हमने क्लोजिंग बेसिस पे 388 का स्टॉप लॉस दिया था और क्लोजिंग बेसिस पे 388 के लेवल्स को इसने टच नहीं किया है। अब इसमें इनको करना क्या है, देखिए रिजल्ट ने थोड़ा सा डाइवर्जन जरूर दिया है मूवमेंट में, और रिजल्ट थोड़ा सा एक मिसरीड जरूर हुआ है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है। अब क्योंकि आपने 420 रुपए पे ले रखा है और करंट लेवल्स पे मेंटेन कर रहा है, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, थोड़ा सा पेशेंस मेंटेन करें। ऐसा नहीं होगा कि आपको 2-3 दिन में, 4 दिन में ही मैं आपको बोलूं मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। लेट इट स्पेंड सम टाइम इन लेवल्स पे, क्योंकि बहुत बार इस वीक में भी आपने देखा होगा 404 405 तक भी आ रहा था, फिर लोअर लेवल्स पे जा रहा है। अभी हल्का सा यहाँ पे कंसोलिडेशन करेगा, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेगा, और फिर जैसे ही वापस ये 420 424 के ऊपर के लेवल्स पे मूवमेंट करना चालू करेगा, हो सकता है एक फोर्टनाइट का भी टाइम ले ले, उसके बाद ये मूव करेगा और 500 रुपए तक का लेवल आपको दिखाएगा। रिजल्ट्स स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से थोड़े खराब थे, बट इफ यू रीड द नंबर्स, कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ कुछ पैरामीटर्स पे एनहांस हुआ है। एंड नॉट टू फॉरगेट, अब जो क्वार्टरली नंबर्स आएंगे उस पर जो हमने पहले बात कर रखी है रेलवेज को लेके, कि ऑस्ट्रेलिया और यूरोप में और अफ्रीकन मार्केट में इनके एक्सपोर्ट्स के फिगर्स भी आपको आते हुए दिखेंगे, तो वो भी इंक्लूड होंगे इन टाइम टू कम। इट विल मूव, नथिंग टू वरी, स्टिक अराउंड।